नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि वैक्सीन क्या होती हैं, ये कैसे काम करती हैं, इन्हें बनने में कितना समय लगता है और कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में इतना समय क्यों लग रहा है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। अब इसके बारे में पता करने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एनिमी हमारे देश पर अटैक करता है, तो हमारी डिफेंस फोर्सेस तुरंत ही उस अटैक को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करती हैं। और न्यूट्रलाइज करने के साथ ही साथ हमारा डिफेंस सिस्टम ये भी पता करने की कोशिश करता है कि ये अटैक किस प्रकार का है, और अगर इस तरह का अटैक भविष्य में होता है तो उसे किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से हमारा बॉडी का डिफेंस सिस्टम भी काम करता है, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उस वायरस और बैक्टीरिया से लड़कर उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में जो इम्यूनिटी यूज़ होती है उसे कहते हैं लेट इम्यूनिटी। तो इस प्रक्रिया के साथ ही साथ बॉडी में शुरू होता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसे हम कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। अडेप्टिव इम्यूनिटी में होता यह है कि कुछ सेल्स जो वायरस से लड़ने के साथ ही साथ उसकी इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठा करती हैं और उस इन्फॉर्मेशन की एक मेमोरी बना लेती हैं। फिर उसके बाद सेल्स वायरस की जांच करती हैं कि ये किस प्रकार का वायरस है और उसे मारने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। और उसके बाद हमारी सेल्स एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती हैं, जो सिर्फ उसी वायरस को मारने के लिए बनाया जाता है। प्रत्येक वायरस के लिए एंटीबॉडीज अलग अलग होती हैं। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर भविष्य में यही वायरस फिर से अटैक करता है तो बॉडी सिर्फ उन एंटीबॉडीज़ की नंबर बढ़ा देगी जो इस वायरस के लिए बनाए थे, और उस प्रकार से हम उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब इन सब बातों के अलावा एक और बात है जो नोट करने वाली है, वो ये है कि एंटीबॉडीज़ को बनने में शरीर में 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। अलग अलग इंसानों में इनका प्रोडक्शन अलग अलग टाइम में होता है। जैसे अगर कोई हेल्दी और यंग बॉडी है तो उसमें इनका प्रोडक्शन जल्दी हो जाता है, जबकि ज़्यादा उम्र के लोगों और छोटे बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होने के कारण उनमें एंटीबॉडी बनने में काफ़ी लंबा समय भी लग सकता है, और हो सकता है कि किसी वायरस के लिए बन ही ना पाए, जैसा कि आजकल के कोरोना वायरस के केस में हो रहा है। कोरोना वायरस के केस में ज़्यादातर मौतें उन लोगों की हो रही हैं जो 45 से 50 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, क्योंकि उनकी बॉडी एंटीबॉडीज़ तैयार ही नहीं कर पा रही है। और ऐसे हालातों में हमें ज़रूरत होती है वैक्सीन की। तो वैक्सीन में होता क्या है कि एक हेल्दी बॉडी जिसके अंदर अभी तक वायरस इंटर नहीं हुआ है, उसके अंदर हम वायरस का एक टुकड़ा या फिर उस वायरस को कमज़ोर करके इंटर कराते हैं, जिससे वायरस बॉडी पर कोई असर नहीं कर पाता है और बॉडी वायरस की स्टडी करके उसका एंटीबॉडी तैयार कर लेती है। अब जैसे ही भविष्य में हेल्दी वायरस हमारी बॉडी के अंदर इंटर करेगा तो हमारी बॉडी को पहले से ही पता होगा कि इसके लिए कौन सी एंटीबॉडी तैयार करनी है, और सीधा उन्हीं का प्रोडक्शन किया जाएगा और इससे हम उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो ये तरीका होता है वैक्सीनेशन के काम करने का। लेकिन वैक्सीनेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के काम में आती है जिन पर पहले से वायरस का इन्फेक्शन नहीं हुआ होता है। अब बात करते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन के बारे में कि इसकी वैक्सीन को बनने में इतना समय क्यों लग रहा है। एक्चुअल में वैक्सीन को बनाकर मार्केट में लाना काफ़ी लंबा प्रोसेस है, और ये ख़तरनाक भी है, क्योंकि वैक्सीन भी तो वायरस ही होती है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। हर एक बॉडी पर इसके अलग असर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक बॉडी इसके लिए एंटीबॉडीज़ तैयार कर ले। तो इसलिए इसको मार्केट में लाने से पहले बहुत सारे ट्रायल्स किए जाते हैं, जिससे किसी भी साइड इफ़ेक्ट की कोई भी गुंजाइश ना हो। तो इन सब को करने के लिए सबसे पहले वायरस को पकड़ा जाता है, उसके बाद उसको कमज़ोर किया जाता है या फिर उसके टुकड़े किए जाते हैं, और उसके बाद उसको लैब में एनिमल्स पर टेस्ट किया जाता है। और जब एनिमल्स पर टेस्ट होने के बाद इसके असरदार रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, और जो फिर इसका ह्यूमंस पर टेस्ट शुरू किया जाता है, जिसे हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल, जो 3 फेजेज़ में होता है। फर्स्ट फेज़ में कुछ हेल्दी वॉलंटियर्स को वैक्सीन वैक्सीन दी जाती है और उन्हें लगभग 2 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है।
फिर फर्स्ट फेज़ के सक्सेसफुल होने के बाद में सेकंड फेज़ शुरू होता है, जिसमें रैंडमली लोगों को वैक्सीन दी जाती है, जिन्हें कंप्यूटर चूज़ करता है। और इसमें लगभग लगभग सैकड़ों लोग होते हैं जिन्हें इसका डोज दिया जाता है, और उन्हें भी 2 से अधिक समय 2 साल 2 या 3 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। सेकंड फेज़ में सभी लोगों को वैक्सीन नहीं दी जाती है। इसमें कुछ लोगों को वैक्सीन दी जाती है और कुछ लोगों को सिर्फ साल्ट वाटर दिया जाता है। लेकिन इस बात का किसी को भी पता नहीं होता है कि किन्हें वैक्सीन दी गई है और किसे साल्ट वाटर दिया गया है। ना ही पार्टिसिपेंट्स को पता होता है और ना ही मेडिकल स्टाफ को। उससे होता क्या है कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट अंडर रिपोर्ट या ओवर रिपोर्ट नहीं होता है। जबकि सभी पार्टिसिपेंट्स को ये बात बता दी जाती है कि उन्हें हर प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में हर समय जानकारी देते रहनी है। उसके बाद सेकंड फेज़ पूरी तरह से सक्सेसफुल होने के बाद थर्ड फेज़ के ट्रायल शुरू होते हैं, और इसमें हज़ारों लोगों को वैक्सीनेशन किया जाता है। और ये उस एरिया में किया जाता है जहाँ पर वायरस के फैलने का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। थर्ड फेज़ में भी 2 से 3 साल का समय लग जाता है, और ये ट्रायल्स हर उम्र के इंसानों पर किए जाते हैं और हर नस्ल के इंसानों पर किए जाते हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये कहीं किसी स्पेसिफिक जनरेशन को या स्पेसिफिक नस्ल को तो टारगेट नहीं कर रही है। और जब ये ट्रायल्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसके बाद वैक्सीन को लेकर डिसीजन लिया जाता है कि इसका प्रोडक्शन करना है या नहीं करना है। उसके बाद एक बार जब प्रोडक्शन के लिए लाइसेंस मिल जाता है, फिर उसके बाद फार्मा कंपनियां इसका प्रोडक्शन शुरू करती हैं। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक वैक्सीन को मार्केट में लाने में कम से कम 6 से 10 साल लग जाते हैं। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए सभी देश पूरी तरह से लगे हुए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया एक तरह से थम गई है। और इनके ट्रायल्स की ड्यूरेशन भी कम कर दी गई है, क्योंकि हम इतने लंबे समय तक इंतज़ार नहीं कर सकते, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ ठप हो गया है। लेकिन हम कितना भी कोशिश कर लें, फिर भी इसकी वैक्सीन को बनाने में कम से कम, मार्केट में आने में कम से कम 1 से 1.5 साल तो लग ही जाए। और इसी दौरान कोरोना वायरस के दूसरे इलाज भी विकसित किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उनके बारे में भी और वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और इस तरह की अन्य नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।